नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है बस एक काम और दुनिया मुट्ठी में। बस एक काम। कौन सा काम? अपने आप को देखना शुरू कर दिया, यानी अपने आप पर काबू करना शुरू कर दिया। यदि आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो आप पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जब तक अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, जब तक अपने कामों पर कंट्रोल नहीं है, जब तक अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है, तब तक आप किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए आपकी पहले पावर अपने पास होना चाहिए। यानी यदि मेरे पास बिजली है तो मैं करंट दे सकती हूँ दूसरे को। यदि मुझ में ही बिजली नहीं है तो मैं करंट कैसे दूंगी? तो ये पूरी दुनिया को काबू में करने के लिए पहले खुद के अंदर काबू का पाना बहुत ज़रूरी है। ये काम सबसे बड़ा काम है। चाहे कितना भी आप योग्यता रखते हैं वो सेकंड आती है, लेकिन योग्यता के पहले अब है कि आप अपने आप को चला पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने सच को स्वीकार कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि बिना इस पर काम करे आप चाहें कि सारी चीज़ें आप कर लेंगे, नहीं कर सकते। पहले अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो बहुत आसान हो जाती है जब आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। तो आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। आपके अंदर धैर्य की जो बात होती है, जिसको बार बार हर व्यक्ति कहता है कि धैर्य रखो, ये धैर्य आएगा क्या? ये धैर्य उस दिन आएगा जब आपका खुद पर कंट्रोल होगा। तो आपको अपने आप धैर्य भी आएगा, अपने आप समझ आएगा। क्योंकि आप एक चीज़ यदि नहीं हो पा रही तो दूसरी चीज़ पर आप तब जा पाएंगे जब आपका खुद पर कंट्रोल होगा। यदि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है और आप चाहते हैं कि आप काम कर पाएँ, काम नहीं कर पाएंगे। काम करने के लिए आपको काम का जज्बा तो होना ही चाहिए, काम के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन पहले आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कितनी सारी भावनाएं होती हैं जो व्यक्ति को समाप्त करनी पड़ती है किसी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप किसी काम को करें और आपको उसकी सफलता में कोई जो है त्याग ना करना पड़ा, त्याग न करना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। त्याग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और पहला त्याग तो यही है कि जब आप त्याग कर लेते हो, जब आप चीज़ें करके आगे निकल जाते हैं, तब आपको लगता है कि ये चीज़ क्या, ये चीज़ तो कुछ नहीं है। उसके बाद पता लगता है। पहले आप वहाँ तक पहुँचिए, पहली सीढ़ी है ये, पहला कदम है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल स्टार्टिंग में जब एक बच्चा पृथ्वी पर आता है, तब उसकी बॉडी पर कितना कंट्रोल है वो एक माँ बता सकती है। यदि नहीं है तो फिर उसमें कंट्रोल धीरे धीरे पैदा किया जाता है। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो न बॉडी से सक्षम है, न दिमाग से सक्षम है, न और तरह से सक्षम है, किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है। तो एक माँ उसको उस तरीके से तैयार करती है कि वो संसार में जीने लायक स्थिति में आ जाए। संसार में जीने लायक स्थिति क्या है? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति ना उठ सकता ना बैठ सकता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो एक माँ सिर्फ पूरी मेहनत के बाद 17-18 साल लगाने के बाद सिर्फ इतना कर पाती है कि उस बच्चे को बैठ करके खाना पीना खाना आ जाए। बैठ ही नहीं पाता 17-18 साल तक। ये स्थिति होती है। यहाँ पर भी क्या करती है, एक माँ का कंट्रोल होता है जो कि अपने बच्चे को कंट्रोल अपनी बॉडी पर करना सिखाती है। ये था माँ का अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल कराना, पहला कंट्रोल था। और यदि आप कोई बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसका कंट्रोल है अपनी बॉडी पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल है, तो क्या दायित्व बनता है एक पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि उस कंट्रोल को आगे बढ़ाए। लेकिन ये कौन पेरेंट्स कर सकते हैं? जो खुद
खुद इस बात को समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए कहते हैं ना शिक्षा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब तक आप कहते हैं माँ बनने के लिए, माँ बनना आसान है, लेकिन माँ के लिए माँ की जो योग्यता है, मातृत्व की जो क्षमताएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको सीखने के लिए जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो चीज़ें तो तब सीखेंगे ना आप, जब आप चीज़ों से जुड़ेंगे। जब आपने चीज़ों को से जुड़े ही नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी वैसे नहीं थे, आप भी वैसे नहीं हैं, आपके गुरु भी वैसे नहीं मिले, तो आपके अंदर खुद वो पावर नहीं है। आप खुद ही नहीं समझ पाए। एक 2 साल के बच्चे से आपने उम्मीद किया कि बच्चा जानता नहीं है, बच्चे ने ऐसे ही 2 साल के बच्चे को क्या पता सही और गलत क्या है, वो किसी में भी चांटा लगाते हैं। अच्छा तुमने चांटा लगा दिया, इसी बात पर उसे पीटे जा रहा है। पता ही नहीं है कि 2 साल के बच्चे को तो उसको पता ही नहीं क्या होता है चांटा। आप ज़बरदस्ती उसको चांटा शब्द का अर्थ समझा रहे हैं कि मारना होता है इसका अर्थ, जबकि उसको 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 इस चीज़ का अर्थ ही नहीं पता। आपको उसको चीज़ों को मोड़ना, यानी सही चीज़ को करने में इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि उसको चांटे का अर्थ समझा रहे हैं आप। उस समय नहीं, उस समय उसको वो जानता ही नहीं है, उसको काम में लगा करके रखो, वो अपने आप दे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व करो, वो उसकी सारी योग्यता वहीं जुड़ जाएगी। तो यहाँ से शुरू होती है कंट्रोल की स्थिति। और जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो यहाँ से जब वो कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि माँ का और पिता का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन ये माता पिता वो माता पिता की हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया हो, तब वो अपने बच्चे को पर कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बच्चा जो संसार में जब बड़ा हो जाता है, जब ठोकर खाता है कोई, जब उसका कोई अपमान होता है, कोई अपमान ये भी है कि आपको 4 लोगों के बीच में कुछ हल्की बात कह दी जाए तो ये अपमान है। बच्चे को बुरा लगता है कि मुझे इस तरीके से डांट दिया गया है, चाहे बात बहुत सामान्य हो, लेकिन 4 लोगों के बीच में यदि कही जा रही है तो वो उसको चोट पहुंचाती है। और कुछ लोग इस चोट से आहत होकर के गलत व्यवहार पर चले जाते हैं। कुछ लोग इस चोट से आहत होकर के अपने सही व्यवहार पर चले जाते हैं और वो अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। कई बार चोट लगती है उन चीज़ों से जो उनके अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती हैं। जैसे कि हम जब देखते हैं धीरू भाई अंबानी की जो स्टार्टिंग की स्थिति देखते हैं, जहाँ पर कि उनके अपने पिता की जो स्थिति उन्होंने देखी और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनके लिए काम करना एक अनिवार्यता थी। वहीं से उनको वो चीज़ आई और फिर जब वो बाहर निकले, वो जब लोगों से जुड़े, क्योंकि वो उन्होंने खुद चाहते तो वो अपने पिता की तरह उन्हीं स्थितियों में भी जा सकते थे, नहीं ना गए नहीं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल था, अपना जीवन की तरफ उनके नज़रिया बदल गया। लेकिन यहाँ बदला किसी परिस्थिति ने। ये परिस्थितियाँ बदलती हैं जब, तो व्यक्ति बहुत अपने आप आगे चला जाता है, बहुत आगे तक चला जाता है। कई बार परिस्थितियों को बदलने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनने लगता है। और होता ये कि एक उम्र पर आने पर जब एक व्यक्ति इतना सलीके से आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, तो आसपास के लोग बिना किसी बात के उसको डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं और वो व्यक्ति वो बच्चा विशेष खुद नहीं समझ पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, जबकि वो सही रास्ते पर है। तो यहाँ पर खुद को समझो, खुद को कंट्रोल करो, दूसरों की बातों से आहत नहीं होना। कहाँ आहत होना है, कहाँ नहीं होना, 2 चीज़ें। कहीं तो चोट लगी, आप उस चोट का इलाज करेंगे तो सही हो जाएगा, और कहीं चोट जो है आप बिना किसी बात के अपने आप को देना शुरू कर देते, वो गलत है। जब आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, जब आपने उस चीज़ को समझ लिया कि आपके हित की कोई बात कही जा रही है और आपने उस पर काम किया, जैसे कि जो कि कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। क्यों? क्योंकि उस निंदक ने तो आपकी निंदा की थी आपको नीचे दिखाने के लिए, लेकिन सच तो ये था ना
कि आप अपनी उसने कमी दिखा करके आपको कमी दूर करने का एक रास्ता दे दिया। कितना अच्छा है वो व्यक्ति जिसने आपको एक रास्ता बता दिया कि ये कमी है, आपको तुरंत सुधार लेना चाहिए। वक्त है, वक्त रहते जो व्यक्ति सुधर जाए उसकी ज़िंदगी में तो फिर चार चांद लगने ही हैं। तो पहला तो आपके पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में तभी हो सकती है जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास जो चीज़ है वही मैं दूसरे को दे सकती हूँ, जो मेरे पास ही नहीं है मैं दूसरे को दूंगी कैसे? नहीं दे सकती। तो अपने ऊपर वो कंट्रोल कर लिया तो ये पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये किया, इस संसार में आज जो लोग सम्मानित हैं, जो लोग आगे बढ़े हैं, उन लोगों के पास ये चीज़ थी, है, रखी। ऐसा नहीं होता कि बिना त्याग, बिना बहुत सी चीज़ों को सहे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। और इसमें पहली चीज़ यही है कि आपका अपने ऊपर यदि काबू आ गया, अपने ऊपर यदि चीज़ें वो आपने करना शुरू कर दिया, अपने आप को समझना चालू कर दिया, तो आप जल्दी जीत जाएंगे। और जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप इस दुनिया को जीतने में कोई परेशानी ही नहीं है। यानी ये दुनिया की जीती है। यदि आपका जीवन सफल हो जाता है तभी आप दूसरे के जीवन को सफलता का रास्ता भी दे देते हैं, चाहे जाने से दें या अनजाने से दें। कुछ लोग जान करके देते हैं, कुछ लोग अनजाने से देते हैं। शायद उस समय धीरू भाई अंबानी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके जाने के बाद लोग उनके ऊपर जब बात करेंगे, जब उनको सामने लाएंगे। और आज ये स्थिति आगे चल के रतन टाटा जी की भी होने वाली है, जो करके जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में कर रहे हैं, जिनके कामों को सराहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया। अपने ऊपर जिसने काम कर लिया उसने जीवन में सारी चीज़ों, सारी स्थितियों पर काम कर लिया। क्योंकि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरत है। अपने आप को बनाए रखना, जगाए रखना, समझ करके काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहीं से सारी दुनिया की सारी जितनी भी जंग जीतते हैं वो यहीं से जीतते हैं। दुनिया के सारे काम बाद में है, पहले आपका अपने ऊपर काम होना चाहिए। आपका अपने ऊपर काम नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक छोटा सा व्रत रखा, 1-2 घंटे के लिए आपको भूखा रहना पड़ जाए तो आप तो पूरे में तूफान ला करके खड़ा कर दे। 2 घंटे 5 मिनट, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है 5 मिनट। यदि खाना लाने में भी देर हो गई, खाना लेकर के और खाना लाने में देर हो गई, उतनी देर में तो थाली नीचे। जिसका इतना सा भी कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पर कि वो 2 मिनट का खाने का इंतज़ार कर सके, अपनी भूख को मिटा सके, अपनी भूख पर कंट्रोल रख सके, दूसरे की भावनाओं पर को समझ सके, दूसरे के दर्द को समझ सके। कुछ लोग तो इतने वो होते हैं जो दूसरे के दर्द को कहते हैं, अरे दिखाने के लिए व्यक्ति रो रहा है, उसके दर्द को वो व्यक्ति रो रहा है आंखों से, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो उसको इतने निर्दयी होते हैं कि उसके दर्द को समझने की बजाय उस पर जो है तरह तरह की बातें करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, अपनी उसकी भावनाओं को समझे बगैर अपनी बातों को, अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसका परिणाम गलत है। गलती उनकी है कि उनको किसी चीज़ पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन दूसरों से चाहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर काम कर लेता है, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप 2 मिनट क्या 10 मिनट बाद ले आइए, 1 घंटे बाद ले आइए, तो भी वो काम चला लेगा। हाँ, या ये होगा कि वो उस चीज़ को छोड़ कर, यदि बहुत जल्दी है, किसी व्यक्ति को निकलना ही है मान लीजिए, और 5 मिनट खाना लाने में देर हो गई और उसको ऑफिस जाना, तो वो ऑफिस चला जाएगा। फिर इतनी बात नहीं करेगा कि मुझे दो मत दो, या ये इतनी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू है, कहेगा कुछ नहीं। तो ये होता है अपने ऊपर कंट्रोल।
और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो ज़िंदगी में सफल है और उसी ने दुनिया को जीता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।